तो इस कहानी की शुरुआत में हमें यूई नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक नए प्लेस पर रहने के लिए आती है। अपने फादर के कहने पर यूई अब उस घर में पहुंच जाती है, पर उसे घर में कोई दिखाई नहीं देता और दरवाजा भी खुला था। तो यूई उस घर के अंदर चली जाती है। अंदर जाने पर उसे एक लड़का दिखाई देता है जिसका नाम अयाटो था। यूई अयाटो से इस प्लेस के बारे में पूछती है, पर अयाटो उठ नहीं रहा था। तो यूई उसके पास आकर देखती है तो अयाटो की सांसें चल नहीं रही थी। यूई तुरंत डॉक्टर को फोन लगाने की कोशिश करती है। इतने में ही अयाटो उठकर उसका फोन छीन लेता है और वो उसे कहता है, तुम बहुत ज्यादा शोर मचा रही हो। यूई कुछ समझ नहीं पाती। इससे पहले ही अयाटो उसके पास आकर उसका ब्लड पीने की कोशिश करता है। तभी अयाटो का बड़ा भाई रेजी वहाँ आकर उसे रोक लेता है। रेजी यूई से उसका इंट्रो पूछता है तो यूई अपना इंट्रो उसे बताती है कि उसके फादर ने इस घर में उसे रहने के लिए भेजा है, पर रेजी को इस बारे में कुछ नहीं पता है। तभी वहाँ अयाटो के दो और ब्रदर्स कमीटो और केटो आकर यूई को परेशान करने लगते हैं। तो यूई कहती है, जब आपको नहीं पता तो मुझे यहाँ से जाना चाहिए, शायद मैं गलत एड्रेस पर आ गई हूँ। तभी वहाँ अयाटो का एक और ब्रदर सुबारू आ जाता है जो काफी गुस्से वाला था। वो कहता है, यह लड़की कितना शोर मचा रही है। यूई ये सब देखकर काफी हैरान थी। तभी वहाँ एक और ब्रदर जिसका नाम सू था, वो सभी से अलग था। वो कहता है कि हाँ, इसके फादर ने इसे यहाँ पर रहने के लिए भेजा है, तो इसका ख्याल रखना और इसे जान से नहीं मारना है। ये सब सुनकर यूई वहाँ से जाने लगती है, लेकिन उसका पैर स्लिप हो जाता है और नीचे वो गिर जाती है। उसके पैर में से ब्लड देकर सभी ब्रदर्स अपने वैम्पायर फॉर्म में आ जाते हैं। यूई काफी डर जाती है और वो वहाँ से भागने लगती है। बाहर जाने का कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा था। यूई डर के कारण एक कमरे में घुस जाती है जहाँ उसे एक लेडी दिखाई देती है। यूई उसे देखकर और भी ज्यादा डर जाती है। तभी उसे वहाँ एक डायरी मिलती है जिसमें उसके बचपन की एक फोटो होती है। अयाटो और उसके सारे ब्रदर्स अब वहाँ आ जाते हैं। सभी यूई से कहते हैं, अब तुम यहाँ से भाग नहीं सकती, अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की तो तुम मारी जाओगी। फिर सभी यूई का ब्लड पीने के लिए आगे बढ़ते हैं। इतने में ही यूई वहाँ बेहोश हो जाती है। आगे जब यूई की आंखें खुलती है तो वो अपने सामने अयाटो को देखती है। वही रेजी उसके पास आकर उससे कहता है कि जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें स्कूल के लिए निकलना होगा। तो यूई कहती है, रात में भला स्कूल कौन सा आता है? अयाटो उससे कहता है, हम वैम्पायर्स हैं, वैम्पायर्स के लिए रात में ही स्कूल खुलता है। आगे यूई तैयार होकर साकामाकी ब्रदर्स के साथ स्कूल जाती है। सभी भाइयों की आपस में बनती नहीं थी। वहीं रेजी यूई को एक सीरम देता है जिससे उसका ब्लड तेजी से बढ़ेगा। अब आगे स्कूल में जाने के बाद अयाटो और यूई साथ में खाना खाते हैं। बाद में अयाटो यूई का ब्लड पीना शुरू कर देता है। यूई उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, पर अयाटो रोक ही नहीं रहा था और वो कहता है कि वाह, तुम्हारा ब्लड कितना स्वीट है, तुम मुझे ही बिलोंग करती हो। तभी वहाँ पर रेजी आ जाता है और वो अयाटो से कहता है, अयाटो तुम सुधरने वाले नहीं, अब अच्छा यही रहेगा तुम इसे सही सलामत घर ले जाओ। यूई तो वहीं पर बेहोश थी। अब आगे जब उसकी आंखें खुलती है तो अयाटो उसे लेकर पानी में फेंक देता है और वो उससे कहता है, मुझे बताओ, मैं सारे भाइयों में बेस्ट हूँ ना? लेकिन यूई कहती है, मुझे तैरना नहीं आता, प्लीज मेरी हेल्प करो। लेकिन अयाटो तो अपने ही धुन में था, वो यूई की बात नहीं सुन रहा था। तभी अचानक से एक फ्लैशबैक अयाटो का हमें दिखाया जाता है। वो खुद को पानी में देखता है और उसकी सौतेली माँ ने उसे पानी में पूरी तरीके से डूबने के लिए छोड़ दिया था। अब प्रेजेंट में अयाटो पानी में कूदकर यूई को किस करता है और उसकी जान को बचाता है ताकि वो सांस ले सके। फिर उसका ब्लड पीता है। फिर वो यूई की इस कंडीशन को देखकर अयाटो खुद पर कंट्रोल कर लेता है और उसे अपना जैकेट देकर वहाँ से चला जाता है। अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि सभी साथ में डिनर कर रहे थे, लेकिन यूई कुछ खा नहीं रही थी। तो कमिटो कहता है, तुम्हारे शरीर को प्रोटीन की ज्यादा जरूरत है, तुम्हें खाना चाहिए। वही डिनर पर सू उठकर चला जाता है। सू किसी से बात नहीं करता, वो ऐसे ही अकेला रहता है। फिर आगे यूई उसके रूम में चली जाती है जहाँ पर उसे उसके बचपन की फोटो मिली थी, मगर यूई को वहाँ पर और कोई भी सबूत नहीं मिलता, सिर्फ वो फोटो ही मिलती है। तभी अयाटो उसके पास आ जाता है और वो कहता है, मुझे अपना ब्लड ऑफर करो, मुझे भूख लग रही है। तो यूई कहती है, मुझे अभी नहाने जाना है। तो अयाटो कहता है, कोई दिक्कत नहीं, मैं तुम्हारा वेट कर सकता हूँ। यूई जैसे ही बाथरूम में जाती है
वहाँ वो शू को देखती है। शू को ऐसे देखकर वो काफी हैरान हो जाती है और वो उससे कहती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तभी शू यूई का हाथ पकड़कर उसका ब्लड पीने लगता है। यूई कहती है, मुझे लगा था तुम डिफरेंट होगे, मगर तुम उन्हीं की तरह हो। तो इस बात पर शू कहता है, सारे वैम्पायर्स ब्लड पीने के मामले में बिल्कुल सेम ही होते हैं। वही शू यूई को बताता है कि ओयाटो और कमीटो एंड केटो एक ही मदर के बेटे हैं और साबुरो एंड रेजी डिफरेंट मदर के बेटे हैं और मेरी मदर भी बिल्कुल अलग है, इसलिए मैं किसी से बात नहीं करता। अब कुछ देर बाद यूई बाथरूम से बाहर आ जाती है तो अयाटो उसका ब्लड पीने जाता है। तभी वो देखता है कि यूई का ब्लड पहले ही सू ने पी लिया है, तो वो गुस्से में आ जाता है और वो सू के पास जाता है जहाँ उनकी बहस स्टार्ट हो जाती है। तो कमीटो उनकी बहस को रोकने के लिए एक गेम को खेलने को बोलता है और जो भी इस गेम को जीत जाएगा वो यूई का ब्लड पिएगा। तो उस गेम को सू आसानी से जीत लेता है, मगर वो यूई का ब्लड नहीं पीता। वो यूई से कहता है, मुझसे दूर रहो। फिर आगे स्कूल में फोन से यूई अपने फादर को कॉल करने की कोशिश कर रही थी, मगर सिग्नल नहीं मिल रहा था। वहीं गेटो आकर यूई से कहता है, क्या तुम मुझसे नफरत करती हो? यूई कहती है, नहीं, मैं बस किसी को जानती नहीं हूँ। वहीं यूई कैटो से पूछती है, क्या तुम मेरे बैग को कहाँ पर है तुम मुझे बता सकती हो? तो कैटो कहता है, तुम्हें सजा देने के लिए मैंने तुम्हारे बैग को गार्डन में फेंक दिया था। जब यूई गार्डन में बैग को लेने के लिए जाती है तो वहीं कमीटो दिखाई देता है जो कि खुद से ही बातें कर रहा था। अब जैसे ही कमीटो की नजर यूई पर पड़ जाती है, वो उसके पास आकर उसे पकड़ लेता है और उसका ब्लड पीने की कोशिश करता है। तो यूई जैसे तैसे करके वहाँ से भाग जाती है। आगे फिर एक फोन दिखाई देता है तो यूई अपने फादर को कॉल लगाती है, लेकिन वो फोन कमीटो उठाता है और वो कहता है कि तुम्हारा कोई भी प्लान अब वर्क नहीं करेगा, तुम्हें हमारे से कोई बचा नहीं सकता क्योंकि तुम्हारे फादर ने तुम्हें हमारे हवाले छोड़ दिया है। यूई ये सुनकर वही शॉक्ड हो जाती है कि उसके फादर ने उसके साथ आखिर ऐसा क्यों किया। कुछ देर बाद अब चर्च में यूई चली जाती है प्रे करने के लिए। तभी वहाँ कमीटो आकर उसका ब्लड पीता है और वो कहता है कि ये सब बेकार है और वो उससे फोर्सफुली फिर उसका ब्लड पीने की कोशिश करता है। इधर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जिसका नाम वेक्टर होता है, जो अयाटो की सौतेली मदर का फोटो देख रहा था। तो इधर यूई कहती है, प्लीज मुझे जाने दो, लेकिन कमीटो उसकी एक भी नहीं सुनता और उसके ब्लड को पीना कंटिन्यू रखता है। फिर अगले दिन यूई देखती है कैटो को जो कि अपनी मॉम की ग्रेव पर फूल चढ़ाने आया था। यूई कैटो को देखकर वो भी फूल चढ़ाने जाती है, लेकिन कैटो उन फूलों को जोर जोर से वहीं पटकने लगता है और यूई का ब्लड गुस्से में पीने लगता है। जब यूई कैटो को बचकर वहाँ से जैसे तैसे करके भागती है तो उसे देखकर विक्टर कहता है, कोर्डेलिया के जागने का समय आ गया है। साबुरो विक्टर को देखकर वहाँ आता है, मगर विक्टर वहाँ से गायब हो जाता है। अब इधर यूई रजी के लैब में आ जाती है जहाँ रजी सो रहा था। तभी यूई रजी को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन रजी को लग रहा था कि सू वहाँ पर आया है, तो वो गुस्से में उठ जाता है क्योंकि बचपन से ही रजी सू को पसंद नहीं करता। उसकी मॉम सू को ज्यादा प्यार करती थी, इसलिए वह लव प्रेजेंट में रेजी यूई को देकर उसे चाय ऑफर करता है। तो अब प्रेजेंट में रेजी यूई को चाय सर्व करता है। तभी यूई के हाथ से चाय की प्लेट नीचे गिर जाती है और यूई को चोट लग जाती है। उसके हाथ पे ब्लड देकर रेजी उसका ब्लड पीने लगता है। रेजी यूई से कहता है, तुम्हारा ब्लड वेस्ट नहीं होना चाहिए और तुम्हें इतनी आसानी से मैं मरने नहीं दे सकता। तो आगे हमें दिखाया जाता है कि यूई कैटो को देखती है जो कि छत पर बैठा था। यूई कैटो से कहती है, ये काफी डेंजरस हो सकता है, तुम्हें नीचे आ जाना चाहिए। तो कैटो कहता है, तुम कितनी बड़ी डम्बेस एंड क्यूट हो, तुम मुझे मरते हुए देखना चाहती हो? यूई कहती है, नहीं। इतने में ही कैटो छत से नीचे कूद जाता है तो यूई डरते हुए नीचे आ जाती है। तो कैटो कहता है, तुम्हें क्या लगा मैं इतनी जल्दी मर जाऊंगा? फिर कैटो यूई को लेकर एक कमरे में आ जाता है जहाँ बहुत सारे ब्राइड्स के स्टैचू थे। कैटो कहता है, ये सारे मेरे फेवरेट है, तुम भी क्या ऐसे ब्राइड स्टैचू बनना चाहोगी? यूई डरते हुए कहती है, नहीं, मुझे ऐसा नहीं बनना, और वो वहाँ से जाने की कोशिश करती है। तो कैटो यूई को पकड़कर उसे फोर्स करने लगता है। इतने में ही वहाँ एटो आकर यूई को बचा लेता है। तो अब आगे यूई साबुरो से मिलती है जो कि उसे एक चाकू देता है जिससे वैम्पायर्स को खत्म कर सकते हैं। साबुरो यूई से कहता है, यहाँ से भाग जाओ, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था।
तो यूई भागने की तैयारी करना शुरू कर देती है, लेकिन तभी उसे अपनी बचपन की फोटो दिखाई देती है। तो फिर वो रुक जाती है और वो इन सारे मिस्ट्रीज को जानने की कोशिश करती कि आखिर क्यों उसके फादर ने उसके साथ ऐसा किया, उसे वैम्पायर्स के हवाले छोड़ दिया। तभी वहाँ पर कमिटो आ जाता है और वो यूई को परेशान करने लगता है। तो अब रात में हमें दिखाया जाता है कि यूई उसे लेडी को देखती है जो कि कोडेलिया थी, अयाटो की सौतेली माँ होती है। यूई वहाँ बेहोश हो जाती है। अब आगे जब यूई की आंखें खुलती है तो यूई अपने आप को एक अलग जगह पर देखती है। वो उसे एक पास्ट दिखाई देता है कि जहाँ कोडेलिया अपने तीनों बेटों में से अयाटो के साथ कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट थी। वो अयाटो से कहती है तुम्हें अपने भाइयों से बेस्ट बनना होगा, तो सबसे ज्यादा हार्ड वर्क करो। फिर आगे यूई रेजी और शू की मदर को देखती है, जहाँ रेजी की मदर उसे सिर्फ स्टडी के लिए फोर्स करती है और शू को खेलने देती है। वहीं यूई साबुरो को भी देखती है जिसके हाथ में नाइफ था जो उसने यूई को दिया था। साबुरो दूर से अपनी मदर को देख रहा था जो कि वही कैद थी। तो अब आगे यूई की आंखें खुलती हैं, वो प्रेजेंट में आ जाती है। उसके सामने अयाटो और कमिटो होते हैं। दोनों ही यूई को ऐसा देखकर काफी हैरान हो जाते हैं, पर यूई यहाँ कैसे आए उसे खुद भी कुछ नहीं पता होता। वहीं अयाटो यूई का ब्लड ड्रिंक करके वहाँ से चला जाता है। अगर यूई सभी से कोडेलिया के बारे में पूछती है तो पता चलता है कि कोडेलिया को सभी ब्रदर्स ने मिलकर मार दिया था। चारों भाइयों ने मिलकर कोडेलिया को मर्डर किया था। ये सुनकर यूई वहाँ से दौड़कर भागने लगती है। तभी उसके सामने साबुरो आ जाता है। साबुरो गुस्से में कहता है मैंने बोला था यहाँ से भाग जाओ, तुम नहीं भागी, फिर सड़ो यहाँ पर, तुम्हारे लिए यही सही रहेगा। साबुरो यूई का ब्लड पीने लगता है और वो कहता है तुम्हें शायद यही लाइफ पसंद है, तो अब मैं क्या करूँ। फिर आगे जब यूई की आंखें खुलती है तो उसके बेड पर अयाटो होता है जो यूई से कहता है शांति से सो जाओ। इधर हम विक्टर को देखते हैं जो कि कोडेलिया की अवेकिन होने का वेट कर रहा था। फिर इधर मिडनाइट में यूई की आंखें खुल जाती है। वो काफी दर्द फील कर रही थी तो वो वहाँ से बाहर चली आती है, जहाँ सू उसे देखकर उसका ब्लड पीने लगता है और यूई से कहता है तुम्हारे ब्लड का टेस्ट डिफरेंट क्यों हो गया। यूई को कुछ घंटा समझ नहीं आता। फिर आगे शू यूई से पूछता है तुम एग्जैक्टली यहाँ पर क्यों हो। यूई कहती है मुझे नहीं पता मेरे फादर का इस फैमिली से क्या कनेक्शन हो सकता है। तभी वहाँ पर विक्टर आ जाता है जो यूई को बताता है कि तुम्हारे फादर मेरे दोस्त थे। सू विक्टर को देखकर वहाँ से चला जाता है क्योंकि विक्टर सू के चाचा होते हैं। आगे विक्टर यूई को लेकर एक सीक्रेट रूम में आ जाता है और उससे कहता है कि तुम ही एक ऐसी लड़की हो जो कोडेलिया को फिर से जिंदा कर सकती हो। यूई उस फ्लावर को टच करती है जिस पर कोडेलिया का ब्लड गिरा था। कोडेलिया यूई की बॉडी में अपना कब्जा जमा लेती है और विक्टर से कहती है हम काफी सालों बाद मिल रहे हैं विक्टर। तो विक्टर कहता है यस माय लेडी। कोडेलिया हंसने लगती है। इधर सारे भाइयों को पता चल जाता है कि कोडेलिया फिर से वापस आ गई है, जिसके बाद कोडेलिया और विक्टर बात कर रहे थे, जहाँ एक छोटे से फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि मरते टाइम कोडेलिया ने विक्टर से कहा था कि वो उसके हार्ट को निकाल कर एक सेफ प्लेस पर रख दे, सही टाइम आने पर मैं वापस से जरूर आऊंगी। तो अब प्रेजेंट में विक्टर और कोडेलिया दोनों जश्न मना रहे थे इसकी न्यू बॉडी को लेकर। तभी वहाँ अयाटो आ जाता है। यूई के शरीर में कोडेलिया को देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। कोडेलिया अयाटो से कहती है बहुत सालों बाद मिले पर ऐसा लग रहा है तुम मुझे देखकर खुश नहीं हो अयाटो। तो अयाटो गुस्से में कोडेलिया को लेकर पूल के किनारे आ जाता है और उससे कहता है यूई की बॉडी को छोड़ दो, पर कोडेलिया ऐसा नहीं करती। अयाटो को पता था कि यूई को तैरना नहीं आता, इसलिए वो कोडेलिया को पानी में धक्का दे देता है। कुछ देर बाद यूई वापस से अपनी बॉडी में आ जाती है। ये देखकर अयाटो उसका ब्लड ड्रिंक करता है। साथ ही साथ वहाँ कैटो एंड कमिटो भी आ जाते हैं। वो दोनों भी यूई का ब्लड ड्रिंक करने लगते हैं। यूई के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, वो जैसे तैसे करके वहाँ से भागने की कोशिश करती है, इसलिए वो जंगल के किनारे निकल जाती है। फिर घर आकर वो उससे नाइफ को निकालती है। इतने में ही साबुरो भी यूई का ब्लड ड्रिंक करने लगता है। यूई कुछ भी नहीं कर पा रही थी। थोड़ी देर बाद विक्टर यूई को बताता है कि तुम्हारा ब्लड अवेक हो चुका है, जिस कारण कोई भी वैम्पायर खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है तुम्हारा ब्लड पीने से। अब विक्टर बातों ही बातों में ये कह देता है कि तुम्हें यहाँ पर बुलाने वाला मैं ही हूँ। इतने में ही यूई की बॉडी के अंदर कोडेलिया फिर से हावी हो जाती है। कोडेलिया और विक्टर का प्लान यही था कि वो यूई को इस मैंशन में लेकर आए
और जब यूई का ब्लड अवेकिंग के स्टेज पर आ जाएगा तो वो उसकी बॉडी में कोडेलिया को वापस से ले आएंगी। तो अब प्रेजेंट में कोडेलिया विक्टर से कहती है, मुझे तुम मेरे हस्बैंड से भी ज्यादा पसंद हो। फिर आगे कोडेलिया रेजी से कहती है, तुम्हारे सारे ब्रदर्स में तुम बेस्ट हो, तुम्हें मेरे साथ हाथ मिला लेना चाहिए, उनको मार देना चाहिए। रेजी कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं फिर से तुम्हारे जाल में फंस जाऊंगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। वहाँ साबुरो भी आ जाता है जो कहता है, आप मेरी मदद हो ही नहीं सकती। अयाटो एंड कमिटो भी अब वहाँ पर आ जाते हैं। सू विक्टर से फाइट करता है पर विक्टर ज्यादा पावरफुल था। कोडेलिया विक्टर से कहती है, सारे भाइयों को मार दो, ये अब मेरी फैमिली नहीं है, मेरी फैमिली बस तुम हो विक्टर। ऐसा कहकर कोडेलिया विक्टर को साबुरो की नाइफ दे देती है जिससे वैम्पायर्स को मारा जा सके। कोडेलिया कहती है, जल्दी से सबको मार दो, फिर हम अपनी लाइफ को आजादी से जी पाएंगे। पर विक्टर कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसा ये सब तुम्हारे लिए करूँगा? क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है मैं पूरी लाइफ तुम्हारा सर्वेंट बनकर रहूंगा क्या? तुम कितनी बड़ी बेवकूफ हो कोडेलिया। ये सुनकर कोडेलिया कहती है, ये तुम क्या बोल रहे हो विक्टर? तो विक्टर कहता है, तुम मुझे नहीं, मैं तुम्हें इतने सालों से यूज कर रहा था। मुझे इस लड़की की अवेकिंग हार्ट चाहिए थी जो कि तुम्हारे ब्लड पावर से अवेक हो सकता था, और अब जब ये लड़की मेरे सामने है ही, वो भी अवेकिंग पावर्स में, तो तुम्हें लगता है मैं तुम्हारा सर्वेंट बनकर रहूंगा? मैं इस लड़की को ही अपना बना लूंगा तो तुम इस लड़की के अंदर ही कैद हो जाओगी। विक्टर ऐसा कह के यूई का ब्लड पीने की कोशिश करता है तो अयाटो विक्टर के पास आकर उससे कहता है, तुम दोनों की क्या बकवास खत्म हो गई? और मैं पहले ही बता देता हूँ, यूई मेरे से बिलोंग करती है और मेरे परमिशन के बगैर कोई भी यूई को टच नहीं कर सकता। इतना कह के अयाटो विक्टर के साथ फाइट करना शुरू कर देता है। फाइट के बीच में ही विक्टर अयाटो के ऊपर एक जानलेवा वार करता है जिससे कि अयाटो जख्मी हो जाता है। अयाटो को जख्मी देखकर यूई अपनी बॉडी में वापस आ जाती है। विक्टर के हाथों में से उस नाइफ को लेकर वो नीचे चली जाती है। यूई सारे प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए वो खुद को ही मार लेती है और वो वही बेहोश होकर नीचे गिरने लगती है। अयाटो उसे पकड़ लेता है। वही सभी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि आखिर इसने ऐसा क्यों किया। विक्टर यूई के पास आकर उसका हार्ट लेने की कोशिश करता है लेकिन अयाटो विक्टर को ही मार देता है और अब वो यूई को देखता है तो कोडेलिया उसकी बॉडी में आकर कहती है, यह लड़की कितनी बड़ी मूर्ख है, इसने खुद को ही खत्म कर लिया। अब यूई बेहोश हो जाती है। सारे ब्रदर्स यूई को ऐसा देखकर वो सैड हो जाते हैं। रेजी एक मेडिसिन बनाने की तैयारी करता है ताकि वो यूई को वापस से ठीक कर सके। तो आगे हमें दिखाया जाता है कि रेजी एक स्ट्रॉन्ग मेडिसिन को बना लेता है। वही कमिटो उस पावर्स को वही खत्म कर देता है सीक्रेट रूम में जाकर, जिसकी वजह से कोडेलिया की आत्मा यूई पर कभी भी कब्जा नहीं कर पाई। तो इधर वो मेडिसिन रेजी अयाटो को दे देता है लेकिन यूई तो वहीं पर बेहोश थी तो वो भला उस मेडिसिन को कैसे खाएगी। तो इसलिए अयाटो उस मेडिसिन को अपने माउथ में लेकर यूई को पिलाता है किस के थ्रू। थोड़ी देर बाद यूई को वही होश आ जाता है। उसे ऐसा देखकर सारे ब्रदर्स खुश हो जाते हैं लेकिन यूई को कुछ भी याद नहीं रहता कि आखिर क्या हुआ उसके साथ। लेकिन सभी उसे सही सलामत देखकर काफी खुश हो जाते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ इस एनिमे की एंडिंग यहीं पर हो जाती है एंड आई होप आपको ये स्टोरी काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको वैम्पायर्स की ऐसी स्टोरी पसंद आती है तो हमें कमेंट कीजिएगा। हम ऐसी काफी अमेजिंग वैम्पायर्स की स्टोरी को आपको लेकर आ जाएंगे एंड आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। फिर मिलते हैं किसी और धमाकेदार एनिमे का रीकैप में। तो तब तक के लिए सायोनारा।